नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको पता है कि कैसे कुछ भाई लोग बहुत पीछे पड़े हुए थे, चैनल हैक किया गया, चैनल बंद किया गया। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि कुछ तानाशाह लोगों को लगता है कि आवाज़ बंद की जा सकती है इस देश में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि देश भर के लोगों का इतना प्यार मिलेगा, दुनिया का इतना प्यार मिलेगा। आज खुशखबरी ये है कि 3 दिन की मेहनत के बाद जब हम लोगों ने लीगल नोटिस दिया, हमारा चैनल शुरू हुआ। और जब नया चैनल लॉन्च हुआ तो उस समय हमने सोचा था कि हम आके आज उस नौजवान से बात करेंगे जिसने अपने संघर्ष से ऐसी लोकतंत्र को जिंदा रहने की कोशिश करी है। बात करेंगे हम आज अखिलेश यादव जी से और थोड़ा अलग हट के बात करेंगे। पॉलिटिकल बातें, पॉलिटिकल चर्चाएं आपने बहुत सुनी होंगी, तो इस बार कुछ नई बातें, अलग सी बातें करते हैं। अखिलेश जी बहुत थक तो रहे होंगे, चुनाव चल रहा है इस समय, लगातार 5 रैली करके लौटे हैं। ये चुनाव पिछले चुनाव से कुछ अलग लग रहा है आपको? ये पिछले चुनाव से इसलिए अलग है कि जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है और गठबंधन उनके साथ है। जनता परिवर्तन चाहती है और जनता ने मन बनाया है कि जिस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, उनका हर वादा जुमला निकला, उनके यहाँ तक विज्ञापन झूठे हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान परेशान है और बड़े बड़े सपने दिखाए। एक समय ऐसा आया जब इन्वेस्टमेंट मीट की बातें हुई और इन्वेस्टमेंट मीट के बाद डिफेंस एक्सपो लगाया गया और देश के सबसे बड़े नेता जाकर के कभी बुंदेलखंड, कभी दूसरी जगह जाकर के डिफेंस कॉरिडोर का सपना दिखाया। लेकिन जनता जब हकीकत देख रही है सामने कुछ नहीं उन्होंने पाया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार का हर वादा जुमला निकला, इनका विज्ञापन झूठा है और जनता ये मान गई है कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बड़ा झूठ, अच्छा झूठ कोई दल नहीं बोल सकता। ये लोग परेशान इसलिए हैं कि आप थोड़े से इमोशनल हो जाते थे। जब ये पिच पे बॉल फेंकते थे, आप उस बैटिंग करने आ जाते थे। इस बार जो उनकी जो सबसे प्रिय पिच है, उस पर आप फंस नहीं रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ये मानना चाहिए कि अपने संकल्प पत्र को पलट के देखना चाहिए। इन्होंने सबसे बड़ा वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने का। आज किसान जानना चाहता है कि आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई। किसानों का गन्ने का भुगतान समय पर हो जाए। पूरा पहला फेज़, सेकंड फेज़ ने उड़ा करके रख दिया इनको, क्योंकि गन्ने का भुगतान नहीं कर पाए। बिजली का बिल इतना महंगा कर दिया इन्होंने। खाद नहीं दे पाए, डीएपी नहीं दे पाए। अन्ना जानवर परेशान कर रहे हैं लोगों को, सांड सड़कों पे घूम रहे हैं। बुंदेलखंड जैसी जगह पर पलायन बड़े पैमाने पे हुआ। लोगों को अभी भी याद है कि किस तरीके से लॉकडाउन में घर परिवार के लोग पैदल पैदल चल के आए। बच्चे गोदियों में थे, जो चल सकते थे वो पैदल पैदल चल रहे थे। वो सब चीज़ें जनता को याद है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं। अखिलेश जी, कुछ भाषा का स्तर लोकतंत्र में ज़्यादा गिरता जा रहा है। गर्मी निकाल दूंगा, शिमला बना दूंगा। क्यों नेता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे नेता हैं, आप भी इतनी बार रहे हैं। नेता इस हद तक कब गिरता है, इस हद तक गुस्सा से कब आता है? मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खिसिया गई है। उन्हें पता है कि वो हारने जा रहे हैं, तो ये भाषा का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं कि वो हारने जा रहे हैं। लोकतंत्र में ऐसी भाषा की जगह नहीं होनी चाहिए। ठोक दो, गर्मी निकाल देंगे। और इसके बाद तमाम लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं घोर परिवारवाद। वो दूसरी पार्टी का परिवारवाद तो दिखता है, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी का परिवारवाद नहीं दिखाई देता है। उन्होंने मध्य प्रदेश के नेता को अपनी पार्टी में शामिल किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो मंत्री हैं आज। उनकी बुआ क्या है, उनकी दूसरी बुआ क्या है। एक लंबी लिस्ट है। इसी तरह यहाँ पर जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व 2 मुख्यमंत्री, उनके बेटे क्या हैं और एक के बेटे क्या हैं। आज जो मुख्यमंत्री खुद कुर्सी पे बैठे हैं, क्या वो नई परिवारवाद की वजह से कुर्सी पे बैठे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरों का परिवारवाद दिखाई दे रहा है। लेकिन आप इसमें सेफ पिच पे खिसके लोग कह रहे हैं पहली बार चुनाव है कि डिम्पल जी प्रचार नहीं कर रही हैं, रामगोपाल जी प्रचार नहीं कर रहे हैं। आपने परिवार को बिल्कुल अलग करके आप अकेले हीरो की तरह अकेले प्रचार कर रहे हैं। नहीं, वो लोग भी कर रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं और आने वाले समय पर जाएंगे। लेकिन जहाँ चुनाव में समय कम है, दिन कम है, तो प्रत्याशी ज़्यादा कार्यक्रम भी नहीं चाहते हैं। कम कार्यक्रम में ही वो लोग अपना पूरा प्रचार करे ले रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ जब समय कम है तो बहुत ज़्यादा हम प्रत्याशियों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इस बार लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार फ्री हैंड अखिलेश यादव है, कोई किसी का दबाव नहीं अखिलेश यादव के ऊपर। फ्री हैंड तो मैं पहले भी था, लेकिन इस बार क्योंकि
डे वन से हम लोगों को चुनाव तैयारी से लेकर के, वर्कर्स को ट्रेनिंग से लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के हम लोग काम करते आए हैं। इसलिए शायद लोगों को लग रहा होगा कि इस बार फ्री हैंड है। अच्छा, एक चीज़ लोग समझना चाहते हैं कि ये जो मुद्दे हैं, खासतौर से पुरानी पेंशन, कौन थिंक टैंक कौन है, ये कहाँ से आया है, ये क्योंकि ये मुद्दा बड़ा असर डाल रहा है, जो लोग बूथ पे हैं वो असर डाल रहा है, तो ये ख्याल कहाँ से आया? ये समय समय पर कर्मचारी संगठन के लोग मुझे मिले और उन्होंने मुझे ये बात रखी कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, और उसके लिए मैं संगठन के तमाम लोगों से मिला, जिसमें हरकिशोर तिवारी जी थे और अटेवा के दूसरे लोग भी थे, जिन्होंने ये मांग रखी पुरानी पेंशन बहाल हो। बाकायदा उनके साथ मैं बैठा। उनके साथ साथ जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट लोग हैं, जो फाइनेंस को समझते हैं, जो सरकार चला चुके हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनसे जब राय बन गई, उनसे पूरी बातचीत हो गई कि आने वाले समय में अगर सरकार को पुरानी पेंशन का पैसा देना पड़ेगा तो कैसे पैसे का इंतज़ाम होगा, तो फाइनेंशियल इन चीज़ों को समझ करके ही पुरानी पेंशन बहाल की है। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारी ये चाहते थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी ने उनकी बात मानी है, और लोकतंत्र में यही है कि जो जनता चाहती है वो हम करें। तो अगर वो कर्मचारी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो, तो हमने उनके लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का फैसला लिया है। आपको प्रधानमंत्री जी को थैंक यू बोलना चाहिए था, आप नाराज़ हो गए। साइकिल का जितना प्रचार आप नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री ने उतना किया, और आप नाराज़ थे उनकी। नहीं, मैं नाराज़ नहीं था, और मैं नाराज़ इसलिए नहीं था कि प्रधानमंत्री जी साइकिल को लेकर चिंतित इसलिए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि साइकिल इस बार उन्हें हराने जा रही है। और वो जो साइकिल के बारे में उन्होंने कहा, वो अपनी नाकामी पे वोट मांग रहे हैं। कम से कम उन्हें ये बताना चाहिए था सरकार किसकी थी, मुख्यमंत्री कौन था, वहाँ का होम मिनिस्टर कौन था, और जब होम मिनिस्टर था तो आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। तो वो अपनी नाकामी ही बता रहे थे। बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो अपनी नाकामी बता रहे हैं, तो दोबारा उन्होंने साइकिल का नाम नहीं लिया। आपने इतना डरा दिया ना ट्रोल करके। अखिलेश, ये जो हमला करते हैं आपके ऊपर, वो सबसे बड़ा ये करते हैं कि कानून व्यवस्था, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो कानून व्यवस्था खराब हो जाती है, मुद्दा बनाते हैं, बार बार मुद्दा बनाते हैं। तो क्या लग रहा है, ये मीडिया भी इस बात को मुद्दा क्यों बना देती है? भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही है कि एक धारणा बन जाए कि समाजवादी सरकार जब जब आती है तो कानून व्यवस्था खराब होती है। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम ये बताना चाहिए, हाथरस जैसी बेटी के साथ जो घटना उसके साथ हुई, अगर सही समय पर इलाज मिल जाता तो शायद वो ज़िंदा होती, और परिवार के लोग चाहते थे कि दाह संस्कार उनके सामने हो, लेकिन पुलिस और सरकार मिलकर के उस परिवार को आखिरी सम्मान भी नहीं देने दिया। इसी लखनऊ में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला एक अधिकारी, उसको गोली से उड़ा दिया गया, पुलिस ने उड़ा दिया। इसी तरह गोरखपुर में एक उद्योगपति कारोबारी जो कानपुर का था, वहाँ कारोबार के लिए और अपने घूमने के लिए आया, पुलिस ने इतना पीटा कि वो जान चली गई। और आपको याद होगा जो डीएम थे और जो पुलिस के कप्तान थे वो एफआईआर नहीं लिख रहे थे। जब समाजवादी पार्टी ने उस परिवार का सहयोग किया, मदद की, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुई। आज उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस फरार है, आईपीएस का कोई नहीं बोल रहा। और क्या मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में नहीं होगा कि आईपीएस फरार है? हो, गोरखपुर में आपने डीएम की बात करी, कुंभ में आपने भी किया था, हमें तो याद नहीं आ रहा घोटाले वाली बात। मज़ेदार बात यह है कि ये इसका ब्रांड था कुंभ में जो घोटाला कैग की रिपोर्ट आई, और जो मेला अधिकारी थे वो गोरखपुर के डीएम हैं। जब कभी भी जांच होगी कुंभ की, बहुत सारे लोगों ने समय समय पर कागज़ दिए, जिसमें वकील हैं और लोग हैं या एनजीओ चलाते हैं। आप पाएंगे कि सबसे बड़ा घोटाला कुंभ में सरकार भारतीय जनता पार्टी ने किया। और कुंभ में क्यों? आप अयोध्या जैसी जगह जहां भगवान श्री राम के लिए मंदिर बनना था, कोई खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी की हैसियत नहीं है कि वो मंदिर को रोक दे। लेकिन घोटाला किसने किया? पहले तो जो मुआवजा ज़मीन का मिलना चाहिए था लोगों को, वो नहीं दिया गया, ज़बरदस्ती उन पर मुकदमे लिखे गए। हम तमाम लोगों को जानते हैं जो सरयू में कूद गए और जनेऊ की कसम खाई कि हम नई ज़मीन देंगे, लेकिन ज़बरदस्ती बना करके ज़मीन ले ली गई। एयरपोर्ट के लिए कोई नहीं रोकना चाहता, लेकिन कम से कम ऐसा जो काम होने जा रहा है, अच्छा काम होने जा रहा है, पुण्य का काम होने जा रहा है, तो कम से कम गरीब को मुआवजा तो ठीक मिले। तो कानून व्यवस्था में ये जानबूझ करके
कुछ मीडिया हाउसेस से मिलकर के समाजवादी पार्टी अखिलेश की जी, बदनामी कराना अखिलेश जी, जब आपकी सरकार थी तो टीवी पे कोई घटना हो जाती थी तो एक तरफ आपका फोटो लगता था और अपराध की घटना चलती थी। अब नहीं दिखता फोटो, कुछ लगता है आपको कुछ? मुझे लगता है कि वो लोग जो तस्वीर हमारी दिखाते थे वो कहीं ना कहीं घबराते हैं, डर रहे हैं, या कोई बोझ ऐसा है जो बोल नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है जो सरकार का बजट का जो बोझ है उसकी वजह से वो तस्वीर नहीं दिखा पा रहे हैं। इस बात को साफ करेंगे, क्योंकि आप एक योगी जी जो हैं वो पत्रकारों पर मुकदमे लगाते हैं, आप पत्रकारों को खिंचाई करते हैं, ईमानदार पत्रकार। मुझे खुशी है कि मैंने कई बार देखा है, और ख़ासकर मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ कि जब 4 PM का जो अखबार का था वो मैंने ही लॉन्च किया था, और कई बार अधिकारियों ने, कुछों ने मुझे दिखाई अखबार कि देखिए आपने लॉन्च किया और आपके ही खिलाफ खबर निकल रही है। तो मैंने कहा इस खबर को आप जानकारी मानिए, और अगर कोई गलती कर रहा है अधिकारी मंत्री तो उसको रोकिए आप। समाजवादी सरकार थी तो अखबारों में कोई बात छपती थी वो जानकारी हम मानते थे और तब उस पर कार्रवाई करते थे। लेकिन ये सरकार तो कमाल की है, ये सरकार अखबार वालों को दबाव बनाती है कि जैसे इत्र वाला पकड़ा गया, अखबार वालों ने कहा कि समाजवादी इत्र वाला वही है जिसने समाजवादी इत्र लॉन्च की थी। वो अखबार के मालिक बाद में कहा कि हमसे गलती हो गई, और एक अखबार वाले पर जो दैनिक जागरण है उसे तो पता नहीं क्या हो गया है। मुझे तो लगता है किसी ने कानपुर में मुझे जानकारी दी है कि वो सरकार के लोगों के साथ मिलकर के ज़मीनें, प्लॉट और बिल्डिंग बना रहे हैं। तो जो अखबार प्लॉट लेगा, बिल्डिंग बनाएगा, ये मेट्रो बनाई समाजवादियों ने और पूरा विज्ञापन ले लिया दैनिक जागरण ने। समाजवादी सरकार में कई घोटाले इन्होंने किए। जब कार्रवाई की और कार्रवाई हुई और आज देख लीजिए। तो आप भी तो अपने समय में, लेकिन अखबार के मालिकों को तो आप फायदा देते थे, पत्रकारों को आप डांटते हैं। मालिक तो मैनेज हो जाते सरकारों वाले समय में मुझे लगता है कि पत्रकार निष्पक्ष होंगे और जो मालिक लोग हैं वो भी निष्पक्ष काम करेंगे। निष्पक्ष काम जब होगा तो लोकतंत्र बचेगा। लेकिन कुछ अखबार वाले हैं, खासकर जिनका मैंने नाम लिया दैनिक जागरण, मुझे अभी पता लगा कि अखबार कम बिजनेस ज़्यादा कर रहे हैं। वो उन्हें बिजनेस से मतलब है, और जब बिजनेस कोई करेगा तो फिर सरकार के खिलाफ कैसे लिख लेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब प्रेस को खुली छूट मिलेगी और सरकार में बैठे लोग उसको जानकारी समझेंगे कि अखबार ने अगर ये खबर निकाली है तो वो जानकारी है, और सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर वो खबर निकली है तो उस पर कार्रवाई करे। अखिलेश जी, अगर सरकार आपकी आती है तो जो पत्रकारों पे उत्तर प्रदेश में मुकदमे लगे हैं, नेता तो अपने मुकदमे वापस ले लेते हैं, क्या पत्रकारों के मुकदमे वापस? सभी पत्रकारों के साथ अच्छा व्यवहार होगा, उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम होगा, और साथ ही साथ मैं भरोसा दिला सकता हूँ कि बहुत सारे पत्रकार समय समय पर हमें मिले। मुझे याद है वो पत्रकार जिसने कभी ये खबर चला दी थी कि मिड डे मील में बेईमानी हो रही है, लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, दाल में पानी है, तो उस पर भी FIR दर्ज हो गई थी। और बहुत सारी खबरें आती हैं कि कई जगह पत्रकारों को परेशान करने के लिए या उन पर दबाव बनाने के लिए या उनके अपनी मनमर्जी की खबर चलवाने के लिए उन पर FIR दर्ज होती हैं। सरकार बनेगी तो ऐसे जितने झूठे मुकदमे लगे हैं समाजवादी सरकार में वो पत्रकारों के ऊपर से हटाए जाएंगे। एक चीज़ और, लेकिन जो अफसर ये मुकदमे लगाते हैं, सुना है वो अफसर आजकल आपकी तरफ भी आने लगे हैं, मैसेज करने लगे हैं आपको। अफसर किसी के नहीं होते हैं, अफसर सरकार के होते हैं। मुझे लगता है इन अफसरों को पता लग गया है कि सरकार समाजवादियों की बनने वाली है। अखिलेश जी, कल लखनऊ में चुनाव है, लखनऊ में जितने काम नज़र आते हैं, तारीफ नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू में किसी भी नेता की, लेकिन जनेश्वर मिश्रा पार्क हो, IT सेल हो, JPNIC हो, कैंसर हो, 101 नंबर हो, आपकी सरकार, आपकी पार्टी ब्रांड ही नहीं कर पाती है, लोगों को ये मैसेज ही नहीं कर पाती कि मेट्रो आपने चलाई है, उन्होंने चलाई है, वो लोग कामयाब हो जाते हैं। तो कहीं कमजोरी है आपकी? आप बता कर ही पा रहे लखनऊ को कि किसने? क्योंकि चुनाव कई बार दूसरे मुद्दों पे होता है, और बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जिन्हें पता है कि ये समाजवादियों के बनवाई हुई योजनाएं हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। मुझे उम्मीद है इस बार लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लोग कम से कम विकास और काम को वोट देंगे, कि जो सरकार काम करती है उसको वोट देंगे। जो लखनऊ में काम हुए हैं बड़े बड़े काम, जो जनता के हित के हैं, मेट्रो बनाना हो, पार्क बनाना हो, बस स्टैंड बनाना हो, CM के वो बनाना हो, या जनता को जो सुविधाएं दी हैं, अच्छे अच्छे हाईवे बना करके, या और बड़े काम जो सरकार के हुए हैं, जैसे अस्पताल बनाया गया, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया गया, स्टेडियम्स बनाए गए, मंडी का किसान बाज़ार बनाया गया,
या शाम अवध जो बनाया था, सरकार ने आते ही वो बेच दिया। लेकिन कम से कम समाजवादी सरकार बनेगी तो जिन लोगों ने ये शाम अवध बेचा है, जो आजकल प्लासियो मॉल है, उसकी जांच जरूर होगी। क्योंकि डिप्टी सीएम ने शिकायत की थी मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री को यही नहीं पता था कि इतना बड़ा मॉल बिक गया। इसलिए कम से कम इस बार जनता ये देखेगी और मुझे पूरा भरोसा है और खुशी है इस बात की कि जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है वो विकास का जन समर्थन मिल रहा है। अखिलेश जी, एक बात और समझ में नहीं आती, लखनऊ के लोगों ने कहा था मैं आपसे पूछूं जरूर, जनेश्वर मिश्रा पार्क देश के सबसे बड़े पार्कों में से एक है, हमारे मुख्यमंत्री कभी गए नहीं उसमें, क्या कारण क्या होगा, क्यों नहीं गए होंगे इस पार्क को देखने के? कभी मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री को शौक़ नहीं है कोई अच्छे काम हो, और अच्छे काम अगर करें तो उन्हें बुरा लगता है, और हो सकता है उद्घाटन पहले हो गया था इसलिए नहीं गए। हम तो उनसे कहेंगे कि अभी आचार संहिता में ही उद्घाटन कर दो परमिशन लेकर के चुनाव आयोग से। ये जो पार्क बनाए हैं वो जनता को जगह दिए मिलने के लिए। कई बार लोगों का जीवन फ्लैट में कटता है और फ्लैट में पूरा परिवार रहे, या फ्लैट में लोगों का जीवन में वो खुली हवा, खुला घूमने को नहीं मिलता है। इसलिए दुनिया भर में पार्क बने हैं, ये सिटी के हमारे लंग्स हैं। वहीं जिस तरीके के पेड़ लगाए हैं, क्वालिटी ऑफ प्लांटेशन है, एक एक पेड़ अच्छा लगाया गया है, वो इसलिए लगाया गया लोगों को प्रकृति के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति लगाव हो, साथ ही साथ परिवार के साथ घूम सकें और कहीं ना कहीं सोसाइटी में गेट टुगेदर होने की जगह हो, मिलने मिलाने की जगह हो, इसलिए ये पार्क बनाए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को शौक ही नहीं है इन चीज़ों का, उन्हें पेड़ कटवाने का शौक है। आखिरी सवाल, अगर आप सरकार आती है, मुख्यमंत्री बनते हैं, पहला काम क्या करें? समाजवादी सरकार बनने पर मैं उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिला सकता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बेहतर करेंगे। उत्तर प्रदेश के किसी कोने से कोई लखनऊ आना चाहेगा तो उसके लिए एक्सप्रेस वे ऐसे हों जो 4.5 या 5 घंटे में उत्तर प्रदेश के किसी कोने से आ जाए। आज अस्पतालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि गरीब जनता को इलाज मिल जाए, गरीब जनता को इधर उधर दिल्ली बम्बई न जाना पड़े, बड़े से बड़े इलाज हो जाएं और इलाज के लिए उन्हें एक भी पैसा नहीं खर्च करना पड़े। सबसे बड़ा मुश्किल काम होगा नौकरी और रोज़गार देना। समाजवादी सरकार जब थी, SCL आया या तमाम और कारखाने लग रहे थे, सैमसंग जैसा प्लांट आया, एक्सपेंशन हुआ और भी सोलर एनर्जी के कई प्लांट लगे हैं जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी रोज़गार मिले। सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोज़गार नौकरी कैसे दी जाए। मैं भरोसा दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश में 1-2 साल में इतना काम हो जाएगा कि लोगों को यहीं पर नौकरी, यहीं पर रोज़गार मिल जाए, जिससे कि उनका भी परिवार खुशहाली की तरफ चले। शुक्रिया अखिलेश जी, और मैं इस बात का खास तौर से शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे याद है कि 4 PM में हर हफ्ते में 2 खबर आपके खिलाफ छापता था और लगता था कि अब आप मुझसे नाराज़ होंगे, लेकिन आप कभी नाराज़ नहीं हुए और किसी भी शायद पत्रकार से नाराज़ नहीं हुए। नेता को शायद ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, गलत खबर पे कभी नाराज़ नहीं हुए, और कम से कम लोकतंत्र में सुनने की और देखने की वो होनी चाहिए हिम्मत। आपने अपने ऊपर बने हुए कार्टून की किताब का विमोचन कर दिया। वो इसलिए किया कि कम से कम जो दूसरा पक्ष है वो क्या समझता है आपको, तो आपकी सच्चाई कहीं ना कहीं बता रहा है या वो बता रहा है उसकी सोच क्या है आपके प्रति। तो हमने उसको डेमोक्रेसी में ये माना कि ये उनकी सोच है, उनका तरीका है इस बात को कहने के, इससे कभी नाराज़गी नहीं हुई। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि पत्रकारों से कभी नाराज़गी नहीं हो सकती है, हाँ मालिकों से नाराज़गी कभी कभी हो सकती है। शुक्रिया। ये थे अखिलेश यादव जी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये आप भी समझिए, जब एंकर बोल रहा होता है, जब अखबार का पत्रकार खबर लिख रहा होता है, लोकतंत्र में सत्ता बदल गई है, लोकतंत्र में महत्व बदल गए हैं, लोकतंत्र में मूल बदल गए हैं। अखबारों चैनलों के पीछे बैठे मालिक सत्ता से समझौता करते हैं और गुस्सा पत्रकारों को और फील्ड में रहने वाले लोगों को झेलना पड़ता है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने आज ये बात घोषणा करी, सरकार बनती है तो पत्रकारों पर मुकदमे वापस होंगे, पत्रकारों को खुल के चाहे उनकी आलोचना करना हो तब भी करने को मौका दिया जाएगा। ये ऐसी बातें थी जो आप तक पहुंची। मुझे लगता है ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। मतदान है कल, जरूर दीजिए, जो अच्छा लगे उसको कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।